हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका जो शाम को पॉलिटी एमसीक्यू चलता है तो उसी का लेक्चर देखते हैं। सुबह में मैंने आपको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में लेक्चर दिया था। तो यदि आपने लेक्चर किया होगा तो भी आप एमसीक्यू करें, और नहीं किया है तो भी आप एमसीक्यू कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं किया है तो एक बार क्लास को कर ले ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए, आप लोग बताइएगा कि कितने ऑप्शन आपके सही गए कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो सुबह भी मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व को सहजता के अध्ययन के लिए उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? तो समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो आपके आयरलैंड से। अमेरिका से क्या है आपका? तो फंडामेंटल राइट है। कनाडा से संघीय व्यवस्था है, और ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो डीपीएसपी को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व संबंधित हैं। तो आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51, आर्टिकल 12 से 32, आर्टिकल 51 का आर्टिकल 5 to 11। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 12 से 35 में क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल आपका 51 का क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 5 to 11 क्या है आपका? तो नागरिकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से आर्टिकल किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो आपने लेक्चर किया होगा तो बताइए, नहीं किया है तो भी आपने कहीं पढ़ा होगा तो भी आप आंसर इसका कर सकते हैं। तो डीपीएसपी क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं है। तो इसके उल्लंघन से आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो आपको ध्यान में रखना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं अच्छे से अच्छे आपको एमसीक्यू देता रहूं, साथ में क्लास भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन के लिए निर्देशित करता है? तो आर्टिकल है आर्टिकल 40, आर्टिकल 42, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51। तो कौन सा है वो आर्टिकल? तो गांधी जी ने ग्राम पंचायत गठित करने की सिफारिश गांधीवाद है। तो कौन सा है आपका? आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व में सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है 92वां, 97वां, 42वें और 48वें। तो कौन से संशोधन से जोड़ा गया था सहकारी समिति को? इसको भी हमने कराया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 97वें संविधान संशोधन 2011। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमने कराया है। तो क्या है आपका? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी किस अनुच्छेद में दिया है? ऑप्शन है 48 से, अनुच्छेद 39 से, 43 ए, अनुच्छेद 42। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी तो किस में जोड़ा गया? आर्टिकल नंबर 43 ए में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संबंधित है। तो किससे संबंधित है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व।
लोक कल्याणकारी राज्य आर्टिकल 38, तो किससे संबंधित है आपके DPSP से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है, तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51 का। तो विदेशी नीति से अंतर्राष्ट्रीय संबंधित शांति से कौन सा है, तो आपका आर्टिकल नंबर 51 है, ऑप्शन नंबर सी है। आर्टिकल 50 किससे है, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 49 क्या है, तो आपके स्मारक को संरक्षण करने के लिए प्रबंधन है इसमें। और आर्टिकल आपका 51 क्या है, तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। ऑप्शन है प्रेस की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता, सामान्य नागरिक संहिता। तो कौन सा DPSP में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा आपका सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है TT कृष्णाचारी, नसरुद्दीन, KT शाह, KM मुंशी। तो बताइए आप लोग आंसर क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, KT शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो है स्त्रियों और पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद 39D। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस में है, तो आपके आर्टिकल 50 में है। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका। तो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40, 42, 41 और अनुच्छेद 44। तो किस में है आपका, तो आपके आर्टिकल 41 में है, ऑप्शन नंबर सी है। आर्टिकल 40 पंचायत से, आर्टिकल 44 किससे आपके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से है, सामान्य नागरिक संहिता से है। आज का लास्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इस क्वेश्चन को कमेंट करना है। यदि आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर में देखें, तो कौन सा संविधान संशोधन इसमें शामिल नहीं था, तो उसके बारे में बताया गया है। तो आप कहीं ना कहीं से इस आंसर को आप कमेंट में करना, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आपको आंसर खुद देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम इसी लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।